डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं का एसडी महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। आज हम आप लोगों को गणित में अध्याय 2 गुणा की संक्रिया पढ़ाएंगे। गुणा किसे कहते हैं, गुणा की संक्रिया कैसे संपन्न कराई जाती है। देखिए, गुणा की अवधारणा, गुणा की अवधारणा में गुणा की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। ये देखिए, जब किसी एक संख्या में किसी अंक को बराबर जोड़ते हैं तो बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को गुणा कहते हैं। अथवा किसी संख्या या अंक को जितनी बार जोड़ा जाता है, किसी संख्या अथवा अंक को जितनी बार जोड़ा जाता है वह उतनी ही बार गुणा होता है। गुणा को क्रॉस चिन्ह से, गुणा के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कोई संख्या 5 व 4 है तो हम 5 को 4 बार जोड़ते हैं। 5 + 5 + 5 + 5 = 20। इसी को गुणा कहते हैं। अर्थात 5 × 4, 5 का 4 बार गुणा करते हैं तो ये 20 प्राप्त होता है। गुणा की प्रक्रिया में निम्नलिखित तथ्यों का अनुसरण किया जाता है। अर्थात गुणा की प्रक्रिया में हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 गुण्य, नंबर 2 गुणक, नंबर 3 गुणनफल। जैसे उदाहरण लीजिए, उदाहरण में 7 गुण्य, 8 गुणक और 56 गुणनफल है, जिसको आप पढ़ते हैं 7 × 8। तो इसमें संख्या 7 गुण्य कहलाती है, संख्या 8 गुणक कहलाती है और गुणनफल 56 कहलाता है। 56 यानी गुणनफल है। अब गुणनफल में हम आगे कुछ तथ्यों का भी अध्ययन करेंगे। जैसे गुणा की संक्रियाएं कैसे होती हैं। गुणा की संक्रिया, गुणा की संक्रियाएं। तो गुणा की संक्रियाओं में निम्नलिखित नियमों का पालन होता है। जैसे नंबर 1 समवर्ग प्रगुण, क्लोजर प्रॉपर्टी। यदि A व B कोई 2 पूर्ण संख्याएं हैं, यदि A और B कोई 2 पूर्ण संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या होगा। नंबर 2 क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। गुणा की संक्रिया में यदि हमारे पास A और B कोई 2 धन पूर्णांक हैं तब A × B बराबर B × A होता है। इसको हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं। साहचर्य नियम। योग की संक्रिया में गुणा का साहचर्य नियम। जैसे A × B × C बराबर A × B × C होता है। अगर हम B और C के गुणनफल में A का गुणा करा लें तो हमें वही प्राप्त होता है जो A × B के गुणनफल में C का गुणा कराने से प्राप्त होगा। अब 4 नंबर, यदि किसी संख्या के मान में 1 से गुणा करा दिया जाए तो संख्या के मान में
कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ए कोई हमारा पूर्णांक है, इसमें 1 से गुणा करा दें तो हमें ए प्राप्त होता है, या 1 में ए से गुणा करा दें तो हमें ए प्राप्त होता है। अतः 1 को गुणात्मक तत्समक अवयव कहते हैं। 1 को हम गुणात्मक तत्समक अवयव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। नंबर 5, यदि किसी संख्या में 0 से गुणा करा दें तो हमको गुणनफल 0 प्राप्त होता है। जैसे ए कोई पूर्णांक है जिसमें 0 से गुणा प्राप्त करा दें तो 0 प्राप्त होगा, या 0 में ए से गुणा करा दें तो भी हमें 0 प्राप्त होगा। प्रगुण नंबर 6, यदि कोई संख्या ए है तो ए का प्रतिलोम व्युत्क्रम, ए का प्रतिलोम वन अपान ए होगा। ए कोई पूर्णांक है तो ए का प्रतिलोम 1 अपान ए, अर्थात अंश और हर को आपस में हम बदल देते हैं। उदाहरण 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/2 -7/8 का गुणात्मक प्रतिलोम -8/7 होगा। गुणा की संक्रियाओं के मुख्य नियम आपने सीखे। अब इसके बाद में गुणा की प्रक्रिया कैसे करेंगे ये देखिए। एक अंक वाला गुणा, जैसे 8 गुणा 9 तो 9 8 72। आठ गुण 9 गुणक और 72 गुणनफल है, तो 9 8 72 ये गुणनफल हमको प्राप्त हुआ। 2 अंकों की संख्याओं का गुणा, 2 अंकों की संख्याओं का गुणा। तो 2 अंक हैं, जैसे इकाई, दहाई, 32 गुणा 9 तो 9 दूनी 18, 1 हासिल, 9 त्रिक 27 और 1 28 गुणनफल। अब 3 अंकों की संख्याओं का गुणा कैसे करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 2 5 7 गुणा 3 6। अब देखिए इसका गुणा करते करते हैं इकाई से 6 का टेबल पढ़ते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं 7 बार, 6 सके 42 हासिल 4, 6 पंची 30, 30 4 34 हासिल 3, फिर 6 दूनी 12, 12 3 15, इसके बाद 3 सते 21, 3 25
15, 16, 17, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। अब इसको जोड़ देते हैं, 2 5 7 5 12 7 और 1 8 और 1 9, ये हमारा गुणनफल है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने सैकड़ा अंकों तक अर्थात 3 अंकों तक का गुणा सीखा। अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम आप लोगों को इसके आगे भाग की संक्रिया पढ़ाएंगे।